हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रियंका टीचिंग क्लासेस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो इस चैप्टर में क्या है, हमारे पास फॉर्मूलेज हैं जिनके बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे और देखेंगे कौन कौन से फॉर्मूलेज हैं। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला देखते हैं कुछ। जब हम रेशियो वाले कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो उसके लिए क्या होगा, सबसे पहले तो हम एक राइट ट्रायंगल ले लेते हैं। ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया ए बी सी। ठीक है, आप लोगों को मालूम है ये क्या होता है, हमारा हाइपोटेनस होता है, ये होता है हमारा हाइट। ओके, और ये होता है हमारा बेस। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं फॉर्मूला साइन का। ठीक है, फर्स्ट जो फॉर्मूला है वो है मेरे पास साइन ए। मैं ए ले लेती हूँ, अगर आप यहाँ थीटा लोगे तो आप थीटा भी ले सकते हो। ठीक है, या यहाँ आपने बी लिया तो आप उसको ए की जगह बी भी ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक है, देन फिर सेकंड कॉस ए, देन थर्ड है मेरा tan ए, देन फोर्थ इज cos x ए, फिफ्थ इज sec ए, देन उसके बाद सिक्स्थ होगा मेरा cot ए। ठीक है, ये इतने फॉर्मूलेस पहले मैं बताती हूँ, इनको आप कैसे लर्न कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे पास क्या है, साइन ए। तो हम इसको कैसे निकालेंगे रेशियो के फॉर्म में, इसके लिए आप ये याद करना, एक पहले तो एच बी एच हाई हाई बी। ठीक है, इससे होगा क्या, ये जो एच है ये मेरा हाइट है, और एच वाई जो मैंने लिखा है ये मेरा है हाइपोटेनियस, एंड बी है मेरा बेस। तो ये जो चीज़ है, ये फर्स्ट वाला, ये मेरा होगा साइन के लिए, देन कॉस के लिए, एंड देन टेन के लिए। ठीक है, तो आपको कैसे पता चलेगा साइन में क्या आना, ये मेरा साइन है एच अपॉन एच वाई, एच यानी हाइट, बी सी अपॉन एच वाई यानी ए सी। ठीक है, सेम कॉस का क्या है, बी अपॉन एच वाई, बी मतलब क्या है मेरे पास बेस, यानी ए बी, एच वाई यानी हाइपोटेनियस यानी कि ए सी। ठीक है, देन फिर ये 10 होगा हाइट अपॉन बेस, ये क्या होगा मेरे पास बी सी अपॉन ए बी। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। इसके बेस पे आप ये तीन निकाल सकते हो। देन उसके बाद अब हम क्या करेंगे, जब ये तीन निकल गए हैं तो बाकी के जो हैं वो क्या होंगे, इसके जस्ट अपोजिट होंगे। ये जो cos x है ये काय का अपोजिट होगा, साइन का। जब हम साइन को पलट दें, यानी हम ए सी को ऊपर ले लेंगे, ए सी अपॉन बी सी, या इसको आप लिख सकते हो 1 अपॉन साइन ए। सेक होगा कॉस का, यानी इसको भी पलट दो आप, ए सी अपॉन ए बी, यानी आप इसको लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है, देन 6 मेरा था कॉट, कॉट होता है tan का उल्टा, यानी ए बी अपॉन बी सी। ठीक है, इसको आप 1 अपॉन tan ए बी लिख सकते हो। देन इसके अलावा कुछ फॉर्मूले और होते हैं, वो होता है कि अगर tan ए है तो tan ए हमने बी सी अपॉन ए बी के फॉर्म में लिखा है, बट इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए। क्यों लिख सकते हैं, अगर आप साइन की वैल्यू यहाँ रखते हो बी सी अपॉन ए सी, डिवाइड बाई कॉस की क्या रखोगे, ए बी अपॉन ए सी से ए सी कटेगा तो देखो क्या बचेगा मेरे पास, बी सी अपॉन ए बी, यही था मेरा। इसीलिए सेम हम कॉट का भी इसको उल्टा लिख देंगे, पलट के क्या लिख देंगे हम, कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, ये होते हैं मेरे पास कुछ फॉर्मूलेस। इन्हीं फॉर्मूलों के बेस पे मैं पहले कुछ क्वेश्चंस बताती हूँ। ठीक है, फिर देन उसके बाद हम नेक्स्ट और जो भी हमारे फॉर्मूलेस हैं वो समझेंगे। पहले ये जो फॉर्मूले हैं इनके बेस पे मैं एक एग्जांपल आप लोगों को बता देती हूँ ताकि आप समझ सको। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, ये मुझे एक एग्जांपल है। क्या दिया है मुझे एग्जांपल में, मुझे गिवन है tan a इज इक्वल टू 4 अपॉन 3। मुझे फाइंड करना है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, जो भी बचे हुए उसके एंगल्स के रेशियो हैं वो निकालना है मुझे, किसके लिए, एंगल ए के लिए। तो सबसे पहले तो मैं एक राइट ट्रायंगल बना लेती हूँ। ठीक है,
मैंने एक राइट ट्रायंगल बना लेती हूँ सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये मेरा राइट ट्रायंगल है एक, इसको मैंने नाम दे दिया ABC, ठीक है। देन अब मैं क्या करूँगी, मुझे दिया क्या है पहले मैं वहाँ ले लेती हूँ। मुझे दिया हुआ है tan A इज इक्वल्स टू 4/3, ठीक है। यानी कि जो tan है वो मेरे पास क्या होता है, मैं अगर इससे लूँ तो मेरे पास होता है हाइट अपॉन बेस, ठीक है। यानी ये मेरे पास क्या होगा, BC अपॉन AB, ठीक है। तो मैंने ले लिया कि जो मेरा BC है वो होगा 4K, एक मैंने कोई भी कांस्टेंट ले लिया, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। देन AB हो गया मेरा 3K, ठीक है। अब मैं क्या करने वाली हूँ, मैं पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगी। अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैं पाइथागोरस प्रमेय लगा रही हूँ, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। ये मैंने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रही हूँ। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, AC² इज इक्वल्स टू BC² प्लस AB², AC² इज इक्वल्स टू AB² प्लस BC², यही होता है पाइथागोरस थ्योरम। अब आप देख सकते हो मेरे पास BC गिवन है, AB गिवन है, मैं वैल्यू पुट कर दूंगी। AC² इज इक्वल्स टू AB की वैल्यू देखो मेरे पास कितनी है 3K² प्लस BC की वैल्यू कितनी है 4K², यानी मेरे पास AC की वैल्यू कितनी आ गई 3 3 से 9 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 16। जब मैं दोनों को ऐड करूँगी तो 25K² हो जाएगा। इस स्क्वायर को मैं शिफ्ट कर दूँ तो AC इज इक्वल्स टू मेरे पास क्या हो जाएगा, जब मैं इसका अंडर रूट ले लूँगी 25K², यानी AC की जो वैल्यू है 25 का रूट कितना होगा 5, और ये तो कैंसिल होगा तो K, ठीक है। ये मेरे पास आ गई AC की वैल्यू। अब आप देख सकते हो मेरे पास क्या आ गया, AC की वैल्यू आ गई, AB की गिवन थी, BC की गिवन थी। अब मैं इजीली साइन कॉस tan की वैल्यू निकाल सकती हूँ ना, ये tan का तो है मेरे पास, मुझे अगर साइन A निकालना है, ठीक है, तो मैंने जो भी फॉर्मूले बताए थे उससे मेरे पास साइन क्या हो जाएगा BC अपॉन AC। मैं वैल्यू पुट कर देती हूँ, मेरे पास BC की वैल्यू कितनी है देखो 4K, ठीक है, और AC की वैल्यू कितनी आई मेरी 5K। यानी आप दे सकते हो मेरे पास साइन A की वैल्यू कितनी आ गई 4/5, क्योंकि K से K कट जाएगा, ठीक है। देन मैं सेम निकाल लूँगी कॉस A की वैल्यू। कॉस के लिए मेरे पास क्या होगा AB अपॉन AC, AB अपॉन AC। AB की वैल्यू कितनी है 3K, मैं डायरेक्ट 3 लिख देती हूँ, K से K कैंसिल हो जाएगा, AC की वैल्यू है 5, यानी ये आ गई मेरे पास कॉस। सेम मैं निकाल लूँगी कॉस X की। कॉस X की मेरे पास क्या आ जाएगी, या आप कॉस X को ये भी लिख सकते हो ना 1/sin A, यानी साइन A की वैल्यू मेरे पास कितनी आई थी 4/5, यानी इसकी पलट दूँ मैं 5/4 हो जाएगी, ठीक है। देन हम निकालेंगे सेक की। सेक क्या होता है मेरे पास, सेक A इज इक्वल्स टू 1/cos A। इसकी भी मैं सेम कर सकती हूँ, कॉस की मेरे पास क्या थी 3/5 है, इसको आप पलट दो 5/3, ठीक है। नेक्स्ट क्या बचा मेरे पास कॉट, मैं यहाँ लिख देती हूँ। कॉट क्या होता है मेरे पास 1/tan A, ठीक है, यही होता है, मैंने भी फॉर्मूले बताए थे उसमें ये होता है ना 1/tan A। tan A की वैल्यू कितनी थी 4/3, यानी इसको पलट दो तो ये हो गया 3/4, ठीक है। अब इसी तरीके से क्या कर सकते हो, जितनी भी वैल्यूज़ थी सब हमने ईजिली फाइंड कर ली हैं, ठीक है। तो इस तरीके का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, आपको कोई भी एक वैल्यू दी हुई है, आप उससे ईजिली निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए अब हम कुछ और फॉर्मूले देखते हैं, फिर उसके बेस पे हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। चलिए तो अब हम देख सकते हैं, अगर हमें कोई पर्टिकुलर डिग्री दी हुई है जिसके लिए हमें वैल्यू फाइंड करनी है, तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि अगर हमें गिवन है कि sin 30 की वैल्यू क्या होती है, तो हमें मालूम नहीं है तो हम कैसे निकालेंगे। तो इसलिए सबसे पहले हम ये एक चार्ट बना लेते हैं। इस चार्ट को हमको लर्न करना पड़ता है, ठीक है, और इसको जनरेट करने के लिए भी मैं एक ट्रिक बताती हूँ, ठीक है, जिससे आप इसको लर्न कर सकते हो। तो उसके लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले हम साइन की वैल्यू निकालते हैं। साइन की वैल्यू निकालने के लिए मैं यहाँ बता रही हूँ, आप देखो
मैं 0 के नीचे क्या करूँगी, अंडर रूट में 130 के नीचे √2, मतलब 1 2 3 ले लूँगी मैं 4 तक इसी तरीके से, ठीक है। 0 से लूँगी मैं, ठीक है। पहले 0 आएगा सबसे पहले, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। और इस पूरे को मैंने क्या किया, डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। ये आपको सिर्फ एक ही बार निकालना है, उसके बाद आप बाकी की वैल्यू सब इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। ये मैंने इस तरीके से इसको पुट कर दिया। सबको मैंने क्या किया, 0 से लेके 4 तक अंडर रूट में ले लिया, देन सबको डिवाइडेड बाय 2। अब आप देख सकते हो जब आप इसको निकालोगे, रूट तो 0 का करोगे 0 ही होगा, 0 डिवाइडेड बाय 2, वो ऑब्वियस सी बात है, पूरा क्या आ जाएगा मेरा 0, ठीक है। यहाँ देखो √1 की वैल्यू कितनी होगी, 1 ही होगी, यानी ये क्या आ गया 1/2। यहाँ देखो √2 की वैल्यू कैंसिल होगा क्या, ये 1 हो जाएगी ना, यानी ये मेरे पास क्या आ गया 1/√2। ये कैसे आएगा 1/√2, यहाँ पे √2 है ना, आप 2 को क्या लिख सकते हो, इस तरीके से लिख सकते हो √2 × √2, एक √2 से एक √2 कैंसिल हो जाएगा, यानी मेरे पास क्या बच गया 1/√2। यहाँ मेरे पास क्या आ गया 1/√2। यहाँ तो सिंपल है, √3/2, इसकी वैल्यू नहीं निकालनी है हमें, तो यहाँ पर 60 पे मेरे पास क्या आ जाएगा √3/2, ठीक है। यहाँ देखो √4 की वैल्यू कितनी होगी 2, √4 की वैल्यू होगी 2, 2 से 2 कैंसिल कट जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा 90 की वैल्यू 1। यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा 1, ठीक है। चलिए ये तो मेरे पास साइन की वैल्यू निकल गई, आप इस तरीके से सिर्फ साइन की वैल्यू निकालनी है, बाकी हम डायरेक्ट निकालेंगे, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब हमको क्या करना है, अगर कॉस की वैल्यू निकालनी है, कॉस की वैल्यू के लिए सिंपल आप 90 से स्टार्ट कीजिए, 90 पे 1 थी, यानी यहाँ 1 होगा, फिर क्या है √3/2, हमने सिर्फ उल्टा लिख रहे हैं, उधर से लिखना स्टार्ट किया, देन क्या है 1/√2, देन 1/2 एंड देन 0, ठीक है। देन अब आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास क्या है tan a, मैंने अभी आप लोग को फॉर्मूले बताए थे ना कि tan a मेरे पास क्या होता है 1/sin a, ठीक है। 1/sin a मतलब मैं क्या बोल रही हूँ कि जो मेरे पास साइन की वैल्यू है उसको अगर मैं 1 से डिवाइड कर दूँ, 1 ऊपर आ जाएगा तो मेरे पास इस वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है। यानी वैल्यू जो है मेरी क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। जब मैं 0 इस तरीके से करूँगी तो ये तो मेरे पास 0 ही रहेगा, ठीक है। देन 1/2 है, जब उसको आप 1 करोगे तो पलट जाएगा, यानी मेरे पास tan की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉरी मेरे पास क्या होगा tan a = sin a/cos a, ठीक है। ये होता है मेरा फॉर्मूला। यानी मैं क्या बोल रही हूँ कि मैं अगर इन दोनों को डिवाइड कर दूँ, sin a/cos a है ना, अगर मैं 0 डिवाइडेड करूँगी तो 0 ही आएगा, इन दोनों को जब मैं डिवाइड करूँगी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी मेरे पास 1/√3 आएगा, इधर √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, यानी 1 आएगा, इधर भी देखो 2 से 2 कैंसिल, यानी √3, और 1 तो डिवाइड होगा नहीं, यानी ये अनडिफाइंड होगा, ठीक है। देन cos x के लिए मैं क्या करूँगी, अब cos x के लिए मैं ये चीज़ करूँगी, ठीक है, जो मैंने अभी बताई ना आपको 1/sin a वाली। cos x a के लिए मैं क्या करूँगी 1/sin a, ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो sin a यानी कि ये वाली वैल्यू है, आप देखो जब इसको करोगे तो ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करने वाली हूँ 1 से, यानी पलट जाएगा 2, ये भी पलट जाएगा, यानी √2, उसको पलटेंगे तो 2/√3 एंड 1 तो 1 ही रहेगा, ठीक है। देन फिर sec के लिए हम उल्टा 1 आएगा इधर, देन 2/√3, फिर √2, देन 2 एंड अनडिफाइंड। फिर cot के लिए मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है cos a/sin a, ठीक है, यही होगा। या तो आप इसको इससे डिवाइड करके कर सकते हैं, या हमारे पास होता है 1/tan a, यानी हम इसको भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम इससे कर लेते हैं डायरेक्ट, इसको करेंगे तो ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा, इसको करोगे तो ये पलट जाएगा, यानी √3 आएगा, ठीक है। देन 1 आएगा, 1/√3 आएगा, एंड फिर 0 आएगा, ठीक है। चलो मैं आप लोग को एक बार और समझाती हूँ इसको मैंने किया कैसे।
सबसे पहले मैंने क्या किया, रूट में 0 से लेके 4 तक काउंटिंग ली थी, डिवाइडेड बाई 2 किया था, तो मेरे पास साइन की सारी वैल्यू आ गई। कॉस की वैल्यू निकालने के लिए मैंने 90 से इसको रिवर्स में स्टार्ट किया। 90 की वैल्यू इधर आएगी, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ठीक है। देन 10 के लिए मेरे पास क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। मैंने इन दोनों को डिवाइड किया तो मेरे पास 10 की सारी वैल्यू हो जाएंगी। कॉस के लिए मैंने क्या किया, 1 अपॉन साइन ही लगाया। इस पूरे को मैंने ऊपर क्या ले लिया, 1 लिया, तो ये पलट के वैल्यू हो जाएगी। सेक के लिए आपको जो लर्न करना है, सिर्फ फर्स्ट लर्न करना है। सेकंड में तो कॉस के लिए आप पूरी वैल्यू पलट दो, 10 के लिए इन दोनों को डिवाइड कर दो। कॉस एक्स के लिए आप 1 से साइन वाले में 1 ऊपर ले आओ, दिया जाएगा। सेक के लिए फिर आपको कुछ नहीं करना, आप जो कॉस एक्स की वैल्यू आई है उसको रिवर्स में स्टार्ट करो, 1, देन फिर 2√3, देन √2, फिर 2 एंड इन्फिनिटी, ठीक है। कॉट के लिए भी आपको फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट 10 की वैल्यू जो है उसको रिवर्स में लेके चलो। जैसे आप देखो 90 की वैल्यू इन्फिनिटी थी बोली, फिर 60 की √3, देन 1/√3 एंड 0। जब आप इस तरीके से करोगे तो सारी वैल्यू जो है वो निकल जाएंगी। वैसे आप लोग को इसकी वैल्यू याद होनी चाहिए, ताकि अगर आपसे कोई पूछता है कि 1030 की वैल्यू कितनी होगी, तो आपको ईजिली पता होना चाहिए कि 1/√3 होगी, ठीक है। चलिए अब हम इस पर बेस कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो चलिए आप देख सकते हो, ये मेरे पास एक एग्जाम्पल है। इसमें मेरे को क्या बोला है कि इन राइट ट्रायंगल दिया है मुझे, एक ट्रायंगल PQR दिया हुआ है जो कि एक राइट एंगल्ड है, ठीक है। यानी कि इसका एक जो एंगल होगा वो 90 डिग्री बन रहा होगा। है किस पॉइंट पे, एट Q पे है, ठीक है। यानी जो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है वो Q पे है, जहाँ PQ की वैल्यू मुझे 3 सेंटीमीटर और PR की वैल्यू 6 सेंटीमीटर दी हुई है। तो मुझे डिटरमाइन करना है ये दो एंगल की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो चलो हम सॉल्यूशन से देखते हैं इसको। सबसे पहले तो हम एक राइट ट्रायंगल बना लेते हैं। ये मेरा राइट ट्रायंगल दिया हुआ है, मुझे क्या बोला है, 90 डिग्री कहाँ होना चाहिए, Q पे। यानी ये तो मेरा 90 डिग्री हो गई, ये मेरा 90 डिग्री हो गई, ठीक है। देन ये मेरा P और मैं इसको R ले लेती हूँ, ठीक है। इसके अलावा मुझे क्या दिया है, जो PQ है वो मेरे पास 3 सेंटीमीटर गिवन है। PR यानी ये जो है वो मुझे 6 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। चलो तो उसको हम सॉल्व करें, ठीक है। मैं लिख लेती हूँ पहले। PQ मुझे गिवन है 3 सेंटीमीटर एंड PR मुझे गिवन है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। मैं ले लेती हूँ साइन R, ठीक है। तो साइन मेरे पास क्या हो जाएगा, PQ अपॉन PR, ठीक है। देन अब मैं क्या बोल रही हूँ, मैं इसकी वैल्यू रख लेती हूँ, PQ की और PR की। तो PQ की मेरे पास है 3 और PR की है 6। जब ये दोनों कैंसिल होंगे मेरे पास होगा 1/2। अब आप लोग जानते हैं कि 1/2 किसकी वैल्यू होती है, जब मैं चार्ट में देखूँ तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। साइन 30 = 1/2 होता है। यानी कि मैं क्या बोल रही हूँ कि जो मेरे पास एंगल PRQ है, यानी इसकी जो वैल्यू है वो मेरे पास कितनी आ गई, 30 डिग्री आ गई, ठीक है। यानी मेरे पास एक जो ये वाला एंगल है ये फाइंड हो गया। अब मुझे क्या निकालना है, QPR यानी ये वाले एंगल की वैल्यू और फाइंड करनी है, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, अब आप लोग जानते हैं कि जब भी मैं एक ट्रायंगल लेती हूँ और उसके ट्रायंगल्स की जितनी भी ये वैल्यूज़ को अगर मैं ऐड करूँ तो वो 120 होती है। यानी मैं क्या बोल रही हूँ कि अगर मैं एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R करती हूँ तो वो मेरे पास 180 होगी, ठीक है। मुझे एंगल P निकालना है। एंगल Q मेरे पास क्या था, 90 डिग्री था। एंगल R मैंने अभी निकाला 30 डिग्री, ये 180 है, ठीक है। अब मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, यानी एंगल P प्लस इन दोनों को ऐड किया तो कितना हो जाएगा, 120 इज इक्वल टू 180। 120 को मैं उधर ले जाऊंगी, यानी एंगल P हो जाएगा मेरे पास 180 माइनस 120, यानी एंगल P की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 60 डिग्री। तो मैंने ये भी फाइंड कर लिया कितना, 60 डिग्री। मुझे ये दोनों ही एंगल की वैल्यू निकालनी थी, मैंने दोनों एंगल की वैल्यू फाइंड कर ली, ठीक है। चलो अब मैं एक और एग्जांपल से ले लेती हूँ इसी का। तो ये हमें दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोला है कि इफ़ साइन A माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 है और कॉस A प्लस बी भी 1/2 है, जहाँ पे मेरे पास जो A प्लस बी है वो क्या है, 0 से ग्रेटर है और 90 से लेस देन एंड इक्वल्स टू है, और जो A और B है वो क्या है, A ग्रेटर देन B है। तो मुझे A और B की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। चलो हम सॉल्यूशन देख लेते हैं।
सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले मेरे को क्या दिया हुआ है, साइन a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/2 ये दिया हुआ है। तो मैंने क्या मान लिया कि जो a माइनस बी है, साइन 1/2 की वैल्यू कब आती है, जब वो क्या होता है 30 डिग्री होता है। यानी मैंने मान लिया कि जो a माइनस बी है वो 30 डिग्री हो सकता है। कैसे हो सकता है, यहाँ देखो मैंने क्या बोला कि साइन अगर मैं 30 लेती हूँ उसकी वैल्यू होती है 1/2। यहाँ 30 की जगह मेरे पास a माइनस बी है, इसलिए मैंने क्या बोला कि a माइनस बी की वैल्यू क्या है 30 है। ठीक है, ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान ली। देन मेरे पास नेक्स्ट दिया हुआ है कॉस a प्लस बी, वो भी 1/2 है। ठीक है, यानी इसको भी मैं क्या ले सकती हूँ, जैसे कि आप लोग जानते हो जो मैंने अभी बताई थी वैल्यूज़ उसके अकॉर्डिंग कि कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। यानी यहाँ मैं क्या बोल रही हूँ कि अगर मैं a प्लस बी ले रही हूँ उसकी वैल्यू मैंने ले ली 60 होगी। ठीक है, क्योंकि कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है। ये होगी मेरी इक्वेशन नंबर 2। अब अगर मैं क्या करूँ कि मेरे जो इक्वेशन नंबर 1 है उसको इक्वेशन नंबर 2 में ऐड कर देती हूँ। मैंने इन दोनों को क्या किया, ऐड किया, यानी a माइनस बी प्लस ये आ जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 30 प्लस 60 हो जाएगा। ठीक, अब आप यहाँ देखो b से b कैंसिल होगा, मेरे पास क्या बच जाएगा 2a, दोनों ऐड होंगे तो यहाँ पे ये ऐड होगा तो क्या हो जाएगा 90। यानी कि मेरे पास जो a की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 90 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 45 डिग्री। ठीक है, मेरे पास क्या हुआ, जो a की वैल्यू है वो कितनी आ गई 45 डिग्री। अब मैंने क्या बोला, ये मेरे पास a की वैल्यू आ गई है, अब मुझे b की वैल्यू निकालनी है ना। तो b की वैल्यू निकालने के लिए मैंने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 में ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसमें वैल्यू पुट कर दी। a की जगह क्या रखा मैंने, मेरे पास क्या है a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 है, a की जगह मैंने रख दिया 45 माइनस बी इक्वल्स टू 30। ठीक है, ये उधर जाएगा माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 माइनस 45 यानी कि माइनस बी इक्वल्स टू, मैं इन दोनों को माइनस करूँगी तो माइनस का 15, माइनस से माइनस कैंसिल, b की वैल्यू आ गई मेरे पास 15। तो मैंने क्या किया, a और b की वैल्यू फाइंड करी। ठीक है, कुल मिला के हमें जो वैल्यूज़ हैं उनका हमको याद होना चाहिए कि किसके लिए क्या मान होगा। ठीक है, क्या वैल्यू आएगी। चलिए अब हम नेक्स्ट और को इसके कुछ फॉर्मूलेस देखते हैं, फिर उसके बेस पे और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। चलो अब हम कुछ और फार्मूले देख लेते हैं। ये काय के लिए हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, अगर हमको मान लो अभी तो मैंने बोला कि 30 डिग्री का अगर एंगल है तो आप वैल्यू निकाल सकते हो, 45 डिग्री का है तो आपको मालूम है वैल्यू साइन 45 की क्या होगी या tan 30 की वैल्यू क्या होगी। सपोज़ कि अगर आपको कोई इस तरीके का एंगल दे दिया कि 23 साइन 23 की वैल्यू क्या होगी, तो ये आपको नहीं मालूम है। तो इस तरीके की अगर कोई सिचुएशन बनती है तो उसके लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूलेस होते हैं। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, फर्स्ट होता है कि अगर कोई भी वैल्यू दी हुई है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उसको 90 से माइनस कर देंगे। ए मतलब कि हमें कोई वैल्यू गिवन है, सपोज हमको 23 गिवन थी तो मैं क्या करूँगी कि साइन 90 माइनस 23 कर दूँगी। इस तरीके से आप उसको निकाल के फिर उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर इस तरीके का है तो उसको हम क्या कर देंगे, हम बोलेंगे वो कॉस ए होगा। ठीक है, ठीक है, देन सेकंड क्या होगा मेरे पास, कॉस 90 माइनस ए, तब वो हो जाएगा साइन ए। ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट होते हैं, जैसे साइन के अगर फॉर्म में है साइन 90 माइनस ए तो कॉस होगा, कॉस के फॉर्म में है तो साइन होगा। ठीक है, देन ये होगा मेरे पास अगर tan है, tan 90 माइनस ए है तो वो कॉट हो जाएगा। सेम अगर वो कॉट है, कॉट 90 माइनस ए है तो वो tan हो जाएगा। ठीक है, देन फिर मेरे पास अगर sec 90 माइनस ए है तो वो cos x हो जाएगा, और अगर cos x है, सॉरी cos x 90 माइनस ए है तो वो मेरे पास sec हो जाएगा। ये दो के फॉर्म में है, ये देखो इस तरीके से आप इसको इजीली याद कर सकते हो कि अगर साइन है तो cos आएगा, cos है तो साइन आएगा, tan है तो cot आएगा, cot है तो tan आएगा, sec है तो cos x आएगा, cos x है तो sec
आएगा। ठीक है, आप इस तरीके से इसको ईजिली फाइंड कर सकते हो। ठीक है, लर्न करने के लिए बहुत ईजी होता है इस तरीके से। चलिए, तो अब इसके बेस पे हम क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। चलो, तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमको अगर गिवन है कि tan 65 डिवाइडेड बाय cot 25 डिग्री। ठीक है, ये मुझे गिवन है कि tan 65 डिवाइडेड बाय cot 25। अब आपको इसकी वैल्यू तो मालूम नहीं कि आप tan 65 की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हो, तो उसके लिए अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमने क्या पढ़ा था कि अगर tan 90 माइनस a है तो वो हो जाएगा cot a। ठीक है, तो मैंने क्या किया, नीचे वाले को चेंज कर रही हूँ, ऊपर वाले को नहीं कर रही मैं, पहले नीचे वाले को चेंज करती हूँ। देखो, तो cot a यानी मेरे पास क्या गिवन है, cot 25 गिवन है, उसको मैं किस फॉर्म में लिख रही हूँ कि tan 90 माइनस a क्या है मेरे पास 25। ठीक है, यानी मेरे पास क्या आ जाएगा cot 25, इसको मैंने माइनस किया तो ये मेरे पास माइनस के बाद आ जाएगा 65। अब मैंने क्या किया कि जो cot 25 था उसकी जगह मैंने रख दिया tan 65 रख दूंगी मैं। तो ऊपर तो मेरे पास ऑलरेडी देखो tan 65 है, cot 25 की जगह मैंने क्या रख दिया tan 65, दोनों कैंसिल होंगे यानी मेरी वैल्यू आ गई 1। ठीक है, आप इस तरीके से इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको भी चेंज कर सकते हैं, तब भी सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप लोग को डाउट हो, मैं उस कंडीशन में क्या करूँगी, ये वाला फॉर्मूला ना अप्लाई के दूसरा करूँगी। ठीक है, मैं उस टाइम पे क्या अप्लाई करूँगी, tan a इज इक्वल्स टू cot 90 माइनस ए वाला। ठीक है, तो उसमें मेरे पास क्या हो जाएगा, tan 65 गिवन है, आपको करना एक ही है, या तो ये दोनों नहीं करना है, किसी भी एक की वैल्यू को आप चेंज करके आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा cot 90 माइनस 65, यानी मेरे पास यहाँ आ जाएगा cot 25। ठीक है, तो यानी कि मैं क्या करूँगी, tan 65 की जगह क्या रख दूँगी 25 रखूँगी ना, cot 25, तो cot 25 कैंसिल होके तब भी 1 ही आएगा मेरे पास। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप दोनों में से किसी भी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, आपका आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम इसका। देखो, एक और एग्जांपल ले रही हूँ मैं, मुझे क्या दिया हुआ है, tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब आप लोग ने ये पढ़ा होगा LHS RHS क्या होता है। LHS मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, RHS मतलब होता है राइट हैंड साइड। ठीक है, तो इस वाले सिचुएशन में हम इसको सॉल्यूशन करने के लिए हम क्या करेंगे, हम LHS लेके चलेंगे और RHS को लेके आएंगे। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, LHS लेके चल रहे हैं। हमने क्या किया है, हमने LHS लेके चल रहे हैं, मतलब हम ये वाली चीज़ लेके चल रहे हैं और हमें फाइंड करना है कि वो इक्वल्स टू 1 आ रहा है कि नहीं। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले इसके लिए जो फॉर्मूला मैं यूज़ करने वाली हूँ वो मैं करने वाली हूँ tan a इज इक्वल्स टू cot 90 माइनस a वाला। ठीक है, मैं क्या करने वाली हूँ, इसको चेंज करूँगी। मैं सभी को चेंज नहीं करूँगी, मैं क्या करने वाली हूँ, सिर्फ इन दोनों पे ये फॉर्मूला अप्लाई करूँगी और उन दोनों को मैं सेम चलूँगी। या तो फिर आप इन दोनों को सेम चलने दो, उन पे करो, किसी भी दो पे करेंगे हम इन दोनों पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, मेरे पास tan है यानी कि tan 48 है, यानी a की वैल्यू यहाँ 48 है ना, तो मैं यहाँ क्या करूँगी, इसको चेंज करूँगी, तो cot 90 माइनस a की जगह क्या लूँगी मैं 48। सेम इसको चेंज कर रही हूँ मैं, तो cot 90 माइनस 23। ठीक है, देन ये दोनों मैं सेम लिख दूँगी, tan 42 tan 67, इनको मैं माइनस करूँ, ये हो जाएगा cot, इन दोनों को अगर मैं माइनस करूँगी तो ये हो जाएगा 42, इसको माइनस करूँगी ये हो जाएगा 67, ये सेम वैसे ही का वैसा रहेगा, tan 42 tan 67। अब आप लोग को पता है, मैंने आप लोग को एक फॉर्मूला बताया था कि cot a इज इक्वल्स टू होता है 1/tan a। अप्लाई करेंगे हम यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 1/tan 42 हो जाएगा।
इंटू लगा देती हूँ मैं, इसको भी करूँगी तो 1/10 क्या हो जाएगा 67 इंटू ये तो वैसे ही का वैसा रहेगा 1042 इंटू 1067। अब आप देख सकते हो 1042 से 1042 कैंसिल, 1067 से 1067 कैंसिल, यानी मेरे पास क्या बच गया टोटली 1। अब आप देख सकते हो मेरे पास ये RHS आ गया ना, ये मेरे पास क्या आ गया RHS, यानी मैं बोल सकती हूँ कि मेरा जो LHS है वो मेरे RHS के बराबर आ गया, यानी मेरा प्रूफ हो गया। ठीक है, यही लाना था कि अगर हम इस तरफ की वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास राइट हैंड साइड वाली वैल्यू आनी चाहिए। तो मेरे पास 1 आ गया, यानी मेरा जो LHS है वो RHS के बराबर है, यानी ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। चलो अब हम और आगे फॉर्मूले करते हैं और उसके क्वेश्चन। चलो तो हम कुछ और फॉर्मूले देख लेते हैं। ये जो फॉर्मूले हैं वो मेरे क्या हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के लिए हैं। ठीक है, आइडेंटिटी मतलब होता है 1। तो पहला जो फॉर्मूला है वो है मेरे पास कि अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए को अगर हम ऐड करते हैं तो वो 1 होगा। ठीक है, एक ये होगा, और इसी से जो फॉर्मूला बन सकता है कि अगर मैं कॉस ए कर दूं तो 1, ये साइन इस तरफ जाएगा तो माइनस का साइन स्क्वायर ए, और ये जो स्क्वायर हटाया तो उसके कारण रूट। ठीक है, सेम ये साइन के लिए भी इसी तरीके से बन जाएगा, यहाँ साइन आ जाएगा यहाँ कॉस आ जाएगा। ठीक है, देन सेकंड मेरे पास जो फॉर्मूला है, सेकंड फार्मूला मेरे पास क्या है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए है तो वो होगा सेक स्क्वायर ए। ठीक है, इसके लिए भी सेम एक और फॉर्मूला बन सकता है कि अगर मैं कहूँ कि सेक स्क्वायर ए ये इस तरफ जाएगा तो माइनस tan स्क्वायर ए, एक ये बन सकता है, एक अगर आप स्क्वायर हटाओ तो इसके ऊपर भी रूट वाला बन सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट मेरे पास जो फॉर्मूला होगा वो होगा कि अगर कॉट स्क्वायर ए है प्लस 1 तो वो मेरे पास हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर ए। ठीक है, इसके लिए भी सेम होगा, मैं क्या बोल रही हूँ कि कॉट स्क्वायर ए और इसको मैं इधर ले आती हूँ, माइनस में हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। सेम स्क्वायर हटाओगे तो इस पर भी रूट आ सकता है। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूलेज हैं। चलो अब इसको हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके। चलो एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। मुझे गिवन है कि 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ए का रूट इज इक्वल्स टू होगा मेरे पास सेक ए प्लस tan ए। ठीक है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे LHS लेके चलेंगे, RHS लेके आएंगे। ठीक है, चलो सबसे हम LHS लेके चलते हैं। तो LHS ये है मेरे पास, मैं क्या कर रही हूँ LHS में मैं लिख लेती हूँ पहले 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ए। ठीक है, ये है मेरे पास, मैंने क्या किया इसमें मैं 1 प्लस साइन ए का रूट, ये इस चीज़ का मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, इसका मैंने क्या किया मल्टीप्लाई, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इंटू, मैं इंटू में क्या कर रही हूँ इसका इंटू करने वाली हूँ ऊपर और नीचे दोनों तरफ। ठीक है, मैं सेपरेट सेपरेट में इंटू कर देती हूँ, इसके साथ भी इंटू करूँगी और इसके साथ भी, किस चीज़ का अंडर रूट रहने देती हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि अंडर रूट तो ऑलरेडी है वो। ठीक है, तो मैं काय का इंटू कर रही हूँ 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए। ठीक है, ऊपर और नीचे अगर मैं इंटू करती हूँ तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और इस पूरे का अंडर रूट तो ऑलरेडी है। ठीक है, अब आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ मेरे पास क्या हो जाएगा फॉर्मूला अप्लाई होगा तो इस तरीके से है ये। ठीक है, आप इंटू की जगह ब्रैकेट बना लो ताकि आपको इजीली समझ में आएगा। ठीक है, अब आप देखो ये एक फार्मूला बन गया, काय का बनेगा ये 1 ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाय, नीचे देखो नीचे क्या बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, इस पूरे का रूट चल रहा है मेरे पास। ठीक, अब देखो जब मैं इसका रूट हटाती हूँ तो ये स्क्वायर के कारण रूट कैंसिल होगा, यानी 1 प्लस साइन ए आ जाएगा यहाँ पे, डिवाइडेड बाय नीचे मेरे पास क्या आएगा यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का रूट रहेगा। ठीक है, क्योंकि इसका रूट नहीं है ना। अब आप देखो, अब आप इसको किस तरीके से लिख सकते हो, ये जो है अभी मैंने फॉर्मूला बताया था आपको कौन सा, कि अगर 1 माइनस
साइन स्क्वायर ए है अंडर रूट में, तो उसकी वैल्यू होती है कॉस ए। ठीक है, यही था फॉर्मूला भी जो मैंने अभी बताया। इसको हम इस पर अप्लाई कर देते हैं, यानी यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, कॉस ए, यानी कि 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए आ जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या कर सकती हूँ, इसको लिख सकती हूँ इस तरीके से कि 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन अपॉन कॉस ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आप एलसीएम लोगे तो वापस यही चीज़ आएगी। अब देखो, आपको मालूम है कि 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है मेरे पास, 1 अपॉन कॉस ए मेरे पास होता है सेक ए। ठीक है, एंड नेक्स्ट जो मेरे पास एक और फॉर्मूला होता है वो होता है कि अगर मैं साइन ए अपॉन कॉस ए कर रही हूँ, साइन अपॉन कॉस ए मेरे पास होता है टेन ए। ठीक है, ये दो फॉर्मूले होते हैं। मैं ये दोनों फॉर्मूले यहाँ अगर अप्लाई करती हूँ तो आप देखो 1 अपॉन कॉस ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, सेक ए, और साइन ए अपॉन कॉस ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, टेन ए। अब आप देख सकते हो मेरे पास RHS आ गया ना, यानी कि मेरे पास LHS बराबर RHS आ गया, यानी कि हैंड्स प्रूफ्ड। ठीक है, आप इस तरीके से इसको सॉल्व करके प्रूफ कर सकते हैं। चलो हम एक और क्वेश्चन ले लेंगे इसका। चलो तो हमको एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। तो क्या दिया हुआ है एग्जाम्पल, हमको दिया हुआ है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है, तो हमको लाना है टेन स्क्वायर ए। ठीक है, ये हमको दिया हुआ है, इसको हम सॉल्व करेंगे। सेम चीज़ इसमें भी करेंगे, LHS लेके चलेंगे हम। LHS हमको क्या दिया हुआ है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे। आपको मालूम है कि कॉट ए इज इक्वल टू मेरे पास 1 अपॉन टेन ए होता है। मैं वही फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर देती हूँ, तो मेरे पास हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट की जगह क्या आ जाएगा, 1 अपॉन टेन स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ मैं एलसीएम ले लूँगी। जब मैं यहाँ एलसीएम लूँगी तो ऊपर तो सेम वैसे ही का वैसा रहेगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। नीचे मैं एलसीएम लूँगी तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर ए प्लस 1, और नीचे क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर ए। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, इस टेन स्क्वायर ए को ऊपर ले जाऊँगी, तो ये हो जाएगा मेरे पास टेन स्क्वायर ए मैं ऊपर लेके गई, इनटू में मेरे पास यही चीज़ रहेगी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और नीचे मेरे पास क्या रहेगा, टेन स्क्वायर ए प्लस 1। ठीक है, अब आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो मैं ऊपर और नीचे दोनों में ही सेम फॉर्मूला अप्लाई करूँगी, तो ये हो जाएगा मेरे पास। अगर आप चाहो फॉर्मूला नहीं अप्लाई करना तो आप ना भी अप्लाई करो, आप डायरेक्ट भी इसको कैंसिल कर सकते हो। यहाँ देखो ये दोनों चीज़ सेम है ना, अगर आप इसको चाहो तो इसको भी ऐसे ही लिख दो, क्योंकि प्लस माइनस तो है नहीं, माइनस होता है तो चेंज नहीं कर सकते, वरना आप इसको भी ऐसे ही लिख सकते हो। यहाँ देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर ये है, ये भी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है, यानी ये दोनों चीज़ कैंसिल होंगी, तो मेरे पास क्या बच गया, टेन स्क्वायर ए। मुझे वही चाहिए था, ये मेरे पास RHS आ गया, यानी कि मेरे पास LHS बराबर RHS आ गया। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस में हमें क्या करना होता है, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, राइट हैंड साइड प्रूफ करना होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया जिसके बेस पे मेरा ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। ठीक है, अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आते हैं तो आपको इसी तरीके से इनको सॉल्व करना है। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग को अगर कोई भी डाउट होता है, कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।